गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ब्रिक्स एंड ब्रिक्स मशीनरी। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो या कोई अदर कंस्ट्रक्शन, ब्रिक्स हम कंपलसरी यूज करते हैं। तो जब हम ब्रिक्स को यूज करते हैं, जब बहुत सारे ब्रिक्स को कलेक्ट करके उनको एक स्ट्रक्चरल फॉर्म देने के लिए उनको आपस में एक बाइंडिंग मटेरियल के थ्रू कनेक्ट करते हैं, तो किस किस प्रकार से हम लोग कनेक्ट करके एक अच्छा बॉन्ड बना करके एक अच्छा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, वो हम आज के टॉपिक पर, आज के इस लेक्चर पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं ब्रिक्स को। जैसे कि ये एक हमारा ब्रिक्स है, इस ब्रिक्स में किस पोर्शन को क्या बोलते हैं वो देखते हैं हम। तो सबसे टॉप मोस्ट जो पोर्शन होता है जिसमें हमको एक डिप्रेशन देखने को मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रॉग। इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं फ्रॉग। इस फ्रॉग पर मैन्युफैक्चर का नाम भी लिखा रहता है शॉर्ट लेटर में, बट ये मैन्युफैक्चर के नाम लिखने के लिए नहीं होता है किसी भी ब्रिक्स में। ये एक्चुअली में एक तरीके से शियर की प्रोवाइड करता है, एक अच्छा बॉन्ड स्ट्रेंथ देता है। इसके लिए ब्रिक्स में हम लोग इसको यूज करते हैं। इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक डिप्रेशन होता है जिसको हम लोग फ्रॉग बोलते हैं, एंड इस सामने से जो पोर्शन दिख रहा होता है इसको हम लोग हेडर बोलते हैं, और इसको हम लोग स्ट्रेचर बोलते हैं। इसको हम लोग स्ट्रेचर बोलते हैं। इस लॉन्ग डायरेक्शन का जो पोर्शन होता है इसे स्ट्रक्चर बोलते हैं, और इस सामने से जो पोर्शन दिखता है इसको हम हेडर बोलते हैं, इसको टॉप बोलते हैं, इसको बॉटम बोलते हैं। अब इन सारी ब्रिक्स को हम वॉल कंस्ट्रक्शन के अंदर, मशीनरी कंस्ट्रक्शन के अंदर किस तरीके से हम लोग कनेक्ट करते हैं वो हम देखेंगे। तो देखिए, उसके पहले कुछ बेसिक चीजें जान लीजिए। अगर हम किसी ब्रिक्स को उसके लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में हाफ कटिंग करते हैं, हाफ कटिंग लाइक दैट, यहां से ऐसे और यहां से ऐसे, इतना पोर्शन कटिंग करके अगर हम निकाल देते हैं तो हमारा क्या बचेगा? हाफ ब्रिक बचेगा। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं क्वीन क्लोजर। उसे हम लोग बोलते हैं क्वीन क्लोजर। अगर हम इसी ब्रिक्स को ऐसे हाफ कटिंग कर दें, सपोज दैट कटिंग करके आधा ब्रिक्स निकाल दिया, तो इस बचे हुए पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? हाफ बेड। हाफ बेड बोलते हैं, बिकॉज ब्रिक मशीनरी के अंदर इन सारी चीजों का यूज होता है, इसलिए हमको इनके बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो जब इस लॉन्ग डायरेक्शन के अलोंग काटते हैं तो हमें ट्विन क्लोजर मिलता है, और जब शॉर्टेड डायरेक्शन के अलोंग काटते हैं तो हमको हाफ बेड मिलता है। अगर इसको मिडिल पोर्शन से कट करते हैं तो हाफ बेड मिलता है, और अगर इसके थ्री फोर्थ लेंथ पे कटिंग करते हैं तो हमको थ्री फोर्थ बेड मिलता है। ये बात हम लोग ध्यान रखेंगे जब हम आगे अभी ब्रिक मशीनरी पढ़ेंगे। तो देखिए, ब्रिक्स को आपस में कनेक्ट करके किस किस तरीके के ब्रिक मशीनरी की जा सकती है वो हम देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो सिंपल यूज होती है, जिसको हम लोग कौन सा बॉन्ड यूज करते हैं? स्ट्रेचर बॉन्ड। स्ट्रेचर बॉन्ड में जब हम दीवार को सामने की फेस से देखते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ ब्रिक्स का स्ट्रेचर पोर्शन देखने को मिलता है। ब्रिक्स का स्ट्रेचर पोर्शन देखने को मिलता है। देखिए, हम यहाँ पर एक फिगर बनाकर समझने की कोशिश करते हैं।
जब इस दीवार को हम ऐसे सामने से देखने की कोशिश करते हैं तो हमें सिर्फ ब्रिक्स में स्ट्रेचर बॉन्ड ही देखने को मिलता है। आई मीन टू से स्ट्रेचर पोर्शन देखने को मिलता है। तो इस टाइप की ब्रिक मशीनरी में जो हमें देखने को मिल रहा है ब्रिक्स का सिर्फ स्ट्रेचर पोर्शन देखने को मिलता है। इसमें और कुछ चीजों को समझ लेते हैं। ये जो ब्रिक्स की लेयरिंग होती है इसको हम लोग बोलते हैं कोर्स। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोर्स बोलते हैं। और दो ब्रिक कोर्स के बीच में जो हम लोग मोर्टार यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग बेडिंग प्लेन। इसको हम लोग बोलते हैं मोर्टार प्लेन। और ये जो परपेंडिकुलर जॉइंट्स आते हैं दो ब्रिक्स के बीच में, जो परपेंडिकुलर जॉइंट्स आते हैं इनको हम लोग बोलते हैं परपेंड्स। तो जब हम ब्रिक मशीनरी करते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि किन्हीं भी दो कोर्स में ना परपेंड एक ही लाइन पे नहीं होना चाहिए। मींस वर्टिकल जॉइंट्स कटिंग होते रहना चाहिए। मतलब जैसे एक परपेंड्स यहाँ पर आया ना तो अगले लेयर पर, अगले कोर्स में वहां पर परपेंड्स नहीं आना चाहिए, वहां पर परपेंड्स नहीं आना चाहिए। तो हम कोशिश करते हैं कि हर कोर्स में परपेंड्स हमारे क्या होने चाहिए? कटते जाने चाहिए। उनके ऊपर एक फुल ब्रिक यूज होना चाहिए। तो ऐसे हम स्ट्रेचर बॉन्ड ब्रिक वर्क करते हैं। ये मेनली हम लोग पार्टीशन वॉल में, नॉन लोड बेयरिंग जो वॉल्स होती हैं वहां पर हम लोग इसका यूज करते हैं। ज्यादा लोड बेयरिंग वॉल के लिए इसका यूज नहीं करते हैं बिकॉज इसकी जो विड्थ होती है वो 10 mm तक होती है। अगर हम ट्रेडिशनल ब्रिक यूज कर रहे हैं तो इसकी जो विड्थ होती है वो सिर्फ कितनी होती है? 10 mm होती है। इसलिए इसको हम बेसिकली पार्टीशन वॉल के पर्पज से इस बॉन्ड को यूज करते हैं या फिर स्ट्रेचर बॉन्ड मशीनरी बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो बॉन्ड यूज करते हैं वो है हमारा क्या? सेकेंड वन, हेडर बॉन्ड। हेडर बॉन्ड इस टाइप की ब्रिक मशीनरी में हमें सिर्फ सामने से हेडर पोर्शन ही देखने को मिलता है। यहां पर से अगर हम देखेंगे तो सिर्फ हमें सामने से क्या देखने को मिलता है? हेडर बॉन्ड देखने को मिलता है। इस हेडर बॉन्ड मशीनरी में परपेंड्स को अलग करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? क्वीन क्लोजर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हम लोग? क्वीन क्लोजर का यूज करते हैं। जबकि स्ट्रेचर बॉन्ड में हम लोग हाफ बेड का यूज करते हैं और यहां पर हम लोग किसका यूज करते हैं? क्वीन क्लोजर का यूज करते हैं। ये एक फुल लेंथ ब्रिक मशीनरी वॉल होती है बिकॉज हमारा ये पोर्शन यूज होता है, दिस पोर्शन, दिस इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन। इसलिए ये फुल वन ब्रिक लेंथ वॉल होती है। आफ्टर दैट हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉन्ड यूज करते हैं ब्रिक मशीनरी में जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश बॉन्ड। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। मेनली जितने भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होते हैं वहां पर हम लोग इंग्लिश बॉन्ड को ही ज्यादा प्रेफर करते हैं बिकॉज इसमें जो अल्टरनेट कोर्स लेयर होती है वो एक लेयर हेडर एंड आफ्टर देन वन लेयर स्ट्रेचर, देन आफ्टर हेडर, देन आफ्टर स्ट्रेचर। इसलिए ये एक ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मशीनरी बनाता है। इसलिए हम लोग मोस्टली जो है ना इंग्लिश बॉन्ड प्रेफर करते हैं अपने ब्रिक मशीनरी में
इसका अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें तो वो कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले हम लोग क्या यूज करते हैं? हेडर। वन कोर्स ऑफ हेडर, वन कोर्स ऑफ हेडर एंड अदर कोर्स ऑफ स्ट्रेचर, अदर कोर्स ऑफ स्ट्रेचर and after then again header and so on, stretcher and then header। तो इस टाइप से जो हमारा बॉन्ड बन के तैयार होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंग्लिश बॉन्ड बोलते हैं। और यही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, तो इस बॉन्ड को हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। एंड देन इसके बाद जो बॉन्ड हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फ्लेमिश बॉन्ड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लेमिश बॉन्ड के नाम से यूज करते हैं। उसमें क्या होता है, एक ही कोर्स में हम लोग हेडर भी यूज करते हैं और स्ट्रेचर भी यूज करते हैं। फ्लेमिश बॉन्ड मेनली ये बॉन्ड इंग्लिश बॉन्ड के जैसे इतना अच्छा स्ट्रेंथ नहीं देता है, बट हम इसको जहां पे कम लोड वाला स्ट्रक्चर होता है तो इसको हम लोग डेकोरेटिव पर्पस से यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक ही कोर्स में हेडर स्ट्रेचर को यूज करते हैं। जैसे सपोज दैट फर्स्ट वीक हमने क्या किया, हेडर यूज किया, तो देन आफ्टर हम स्ट्रेचर यूज करेंगे, देन आफ्टर हम हेडर एंड आफ्टर देन फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर, ऐसे ही करते जाते हैं। देन इसके ऊपर ऐसे ही हम लोग फिर क्या यूज करेंगे, स्ट्रेचर, हेडर, देन स्ट्रेचर, देन हेडर, ऐसे ही हर लेयर में हम लोग एक ही लेयर में, एक ही कोर्स में हेडर और स्ट्रेचर का यूज करते जाते हैं। इससे हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो नहीं बनता है, बट अपीयरेंस अच्छा देता है, देखने में अच्छा लगता है। इसलिए लोग इसको सिर्फ डेकोरेटिव पर्पज से यूज करना प्रेफर करते हैं। बट जहां पर बात अगर स्ट्रेंथ की है, ज्यादा लोड लेने की है, तब फिर हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश बॉन्ड यूज करते हैं, इंग्लिश बॉन्ड यूज करते हैं। तो ये थे कुछ मशीनरी बॉन्ड जो हम लोग कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। ब्रिक कंस्ट्रक्शन में मेनली 4 तरीके हैं। इसमें भी फ्लेमिश बॉन्ड में सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड एंड डबल फ्लेमिश बॉन्ड होता है। ये फुल 1 ब्रिक लेंथ वॉल होती है एंड डबल फ्लेमिश बॉन्ड में 1.5 ब्रिक वॉल होती है। बस नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कोई और इंटरेस्टिंग टॉपिक सिविल इंजीनियर का। थैंक यू।